तो नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं डीए एरियर कैसे बनाएं आप सेवंथ पे के अकॉर्डिंग, जो कि 9% से 12% बढ़ा था। 3% का जो डीए के ऑर्डर आपके हुए थे वो मार्च के अंदर हुए थे। तो आपका जो डीए है वो जनवरी फरवरी 2 महीने का बनता है। तो हालांकि आपने डीए अभी तक बना लिया होगा, डीए एरियर का काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। फिर भी कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर डीए एरियर के बारे में बताया। मैंने उनको कमेंट द्वारा बताया भी था, रिप्लाई भी किया था, लेकिन समझ में नहीं आया। तो फिर भी उन्होंने द्वारा किया कि एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको उसमें पूरा बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही दोस्तों वीडियो लॉगिन हो जाते हैं, वीडियो लॉगिन होने के बाद में आपको बिल प्रोसेसिंग के अंदर आना है और बिल एलोकेशन करना होता है। तो बिल एलोकेशन करने के बाद चलिए दोस्तों, बिल एलोकेशन में आने के बाद बिल टाइप में करेंगे, आपको डीए सेलेक्ट करना है। और यहाँ दोस्तों बिल सब टाइप के अंदर कुछ सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिलेक्ट कुछ होगा नहीं यहाँ। और यहाँ पर आपको पता है कि 01 ऐड करना है। और यहाँ दोस्तों आप पे मंथ के अंदर जिस महीने के अंदर आप पेड करो उस महीने को, जैसे अप्रैल मंथ चल रहा है तो अप्रैल सेलेक्ट किया जाएगा। ईयर आपको पता ही है 2019 चल रहा है, बिल डेट आज की कर दो। और यहाँ आपका जो बिल नंबर है वो, और बिल नंबर के बाद में यहाँ पर आप जो बिल नेम है, बिल नेम के अंदर जिस का बनाना चाहते हो आप उस ग्रुप का बना दो, उसको सिलेक्ट कर लो। या फिर सभी का बनाना चाह रहे हो तो ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करने से सबका आ जाएगा। तो ये जैसे सिलेक्ट कर लिया हमने, और सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दो सबमिट। और सबमिट जैसे कर देते हो ये सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा। इसको ओके करना है, और ओके करने के बाद बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिल प्रोसेसिंग में आपको जाना है, फिर आपको जैसे आप सैलरी बनाते हो सैलरी प्रिपरेशन में जाते हो, अब आपको डीए प्रिपरेशन के अंदर जाना है। डीए प्रिपरेशन में जाने के बाद जैसे डीए प्रिपरेशन में जाओगे तो यहाँ आपको नीचे डीए एरियर जो दूसरा ऑप्शन है नीचे वाला, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हो आपके सामने विंडो, और ये मंथ आ जाएगा। मंथ को उसको सेलेक्ट करें जिस मंथ का आपने वहाँ बिल एलोकेशन किया था। तो अप्रैल आपने किया था, ईयर्स, और यहाँ पर ऑटोमेटिक बिल नेम आ जाएगा जिस नेम का आपने बिल का एलोकेट कर चुके हैं वो आ जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों बिल नंबर के अंदर जो आपका बिल किया था, आपने एलोकेशन किया था, कितने नंबर बिल है वो आप सेलेक्ट करें। और ये सेलेक्ट करने के बाद आप पे कमीशन के अंदर देखोगे तो 5th, 6th और 7th, तो जिस कमीशन के जिसका 7th पे फिक्सेशन नहीं हुआ है वो 6th सेलेक्ट करेगा, क्योंकि 6th के अकॉर्डिंग उसका बड़ा है। और 7th वालों का 7th बड़ा है। तो 7th के बारे में मैं आपको बता दूं कि मोस्टली 7th वाले हैं, 6th वाले 6 सेलेक्ट करें। तो 7th वाला मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं 7th सेलेक्ट करोगे दोस्तों, 7th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑर्डर में जैसे ही आप करोगे तो यहाँ 7th पे के जितने भी, क्योंकि 1/16 से 7th पे लगा है, तब से लेके जितने भी आपके एरिया मतलब डीए का जो अपग्रेडेशन हुआ है यानी कि इंक्रीज हुआ है वो सारा का सारा यहाँ दिखा देगा। 2%, 4%, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर अब पीछे 9 था। अब 9 से ये जो 10, 9, 18 को 9 बढ़ा था, अब आपका ये 22/2 को ये ऑर्डर हुए हैं और ये आपका 12% बढ़ गया है। तो 12 को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया उसके बाद में डीए डिटेल आएगा। डीए डिटेल के अंदर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे 2019 ईयर है। और यहाँ पर आप मंथ है कहाँ से कहाँ तक का आपको बनाना है डीए। मान लीजिए जनवरी से एरियर का ऑर्डर हुए और ये मार्च में बढ़ा है, तो मार्च की सैलरी में तो पेड हो गया आपके साथ बढ़कर, लेकिन जनवरी फरवरी 2 महीने का आपको करना है। तो जनवरी फरवरी 2 महीने आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो 100 डाटा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे 100 डाटा पे क्लिक करोगे आपको सारे नेम्स यहाँ दिखाई दे जाएंगे नीचे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अगर मान लिया जाए आपका ये एम्प्लॉय सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन एम्प्लॉय में से किसी एक का करना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे इंडिविजुअल, और अगर आप सभी का करना चाहे तो सभी पे क्लिक कर लेंगे। और साथ में ये जो केस और जीपीएफ और ईसीपीएनएफ जो यानी कि एनपीएस है, इसमें आप केस वाले पे भी मतलब क्लिक कर दें। केस वाला मतलब जो एनपीएस वाले हैं उनको केस में मिलेगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम लगती है उसके अंदर उनको केस मिलेगा। तो इस पर भी क्लिक कर दें आप। जो एम्प्लॉयज़ के अंदर आएंगे उसमें ऑटोमेटिक चले जाते हैं, और जो जीपीए वाले हैं वो जीपीए में चले जाएंगे। तो जैसे अपन इसमें सभी का करना है मान लो, तो सभी को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ साइड के अंदर एक ऑप्शन दिया है आपके ऐड ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय। तो ऐड ट्रांसफर एम्प्लॉय का मतलब है कि आपके मान लीजिए ऑफिस से कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो चुका है, और उससे कब ट्रांसफ़र हुआ, मान लो जनवरी और फरवरी 2 महीनों के अंदर, तो आपको उसका मार्च में ट्रांसफ़र हो गया मान लो, तो मार्च की सैलरी तो अगले डीडीओ से मिल जाएगी, लेकिन
जनवरी फरवरी का जो डीए था उसका वो आप यहाँ से बना सकते हो, या फिर एनओसी देके अगले डीडीओ भी बना सकते हो। तो इसको कैसे ऐड करोगे ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे ऐड ट्रांसफ़र एम्प्लॉय पे क्लिक करते हो तो आपके सामने उस डीडीओ का कोड डालना होता है। तो जिस डीडीओ के अंदर अब एम्प्लॉय है उस डीडीओ का आप कोड एंटर करें और यहाँ से करें सबमिट। और जैसे सबमिट आप करते हैं तो सबमिट के बाद में उससे डीडीओ का यहाँ पर नीचे आपको जो डाटा है वो शो कर जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे ही आप करोगे तो इसमें सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिक उसका नेम आ जाएगा। अब आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है कि यहाँ आपका जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। एक दो यहाँ पर से करैक्टर डालेंगे, करैक्टर डालने के बाद ये सर्च आगे दिखाई दे रहा है, इसे सर्च करेंगे आप। सर्च करने पर जैसे ही सर्च करोगे इस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा यहाँ इस एम्प्लॉय को आपको ऐड करना होगा। जैसे ऐड बटन पे दबाओगे तो आपका ये ऐड है, इस प्रकार से ऐड दबाते ही आपका ये यहाँ पर आ जाएगा कि चयन किए गए माह का डीए पहले से तैयार किया है और दिए गए माह का वेतन प्रोसेस नहीं हुआ है। तो यानी कि ये इस प्रकार से आपका आएगा। ये इनका जो डीए पहले से उठ चुका है, मैं डेमो के रूप में आपको दिखा रहा था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से फिर ऐड कर सकते हो, इसको यहाँ से ओके कर दें। इस प्रकार आप एम्प्लॉय को ऐड करके यहाँ ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉय ऐड होने के बाद में यहाँ से इसको प्रोसेस कर सकते हो। अब जिन सभी को आपने टिक मार्क कर दिया ऑल एम्प्लॉय, इसमें से जो एम्प्लॉय आप मान लो इसमें नहीं करना चाहते हो प्रोसेस, जिसका प्रोसेस नहीं करना है आपको, उसको अनटिक भी कर सकते हो आप इस प्रकार से। अनटिक करने के बाद में जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है प्रोसेस डीए, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जैसे ही प्रोसेस करोगे, प्रोसेस के बाद में डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है, डीए प्रोसेस सक्सेसफुली, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका ओके हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं पहले जो डीए आप प्रोसेस करते थे उसमें दोस्तों इस प्रकार से आपको दिखाई देता था, और अब ये जो है आपका प्रोसेस के अंदर ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं इसके लिए आपको क्या करना हो। जैसे आप इसको प्रोसेस करते थे दोस्तों, इसके नेम इधर आ जाते थे और यहाँ पर आपका अलाउंस दिखाई देता था, बेसिक एडिशन इस प्रकार से आपको डिडक्शन दिखाई देता था। इसमें आप एडिट कर सकते थे यहाँ से, जैसे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, किसी प्रकार का संशोधन होता था। और एडिट करने के बाद में इसको आप ऐड अलाउंस डिडक्शन या ऐड नॉमिनी वगैरह आप ऐड कर सकते थे। लेकिन अब जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट प्रोसेस हो गया है पे मैनेजर पे, और वो एक्चुअल आंकड़ा होता है। पहले गलती भी हो सकती थी लेकिन एक्चुअल आंकड़ा होता है। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ से हो चुका है। तो इस प्रकार से डीए का प्रोसेस कम्प्लीटली आप सीख गए, आपको समझ में आ गया है यहाँ पर। अब आपको रिपोर्ट देखनी है सबसे पहले। तो रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में जैसे ही आप चले जाएंगे, रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको ये जो है आपका सैलरी रिपोर्ट, और दोस्तों सैलरी रिपोर्ट के बाद में ई क्यूबर रिपोर्ट जो नया ऐड हुआ है अभी, ई क्यूबर रिपोर्ट जो है इसके बारे में वीडियो आपको पहले मैंने बना दिया है ई क्यूबर के बारे में। और उसके बाद में जो आपका ये ई एडवाइस जो है आपका, मतलब किसी कारणवश से जो रिवर्ट हो जाता है बिल, उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें 2 चीज़ें अभी दी हुई है इसके बारे में। तो ये आपको समझ ले एक बार, ई क्यूबर रिपोर्ट यहाँ से निकलेगी। अब डीए जो रिपोर्ट है, डीए रिपोर्ट में ऑल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप। ऑल रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ ईएस और या मंथ, और यहाँ पर आप बिल सेलेक्ट कर लेंगे। बिल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ बिल नंबर और ये बिल ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिल सेलेक्ट करें, और बिल सेलेक्ट करने के बाद में आपका ये आप रिपोर्ट इनर आउटर और शेड्यूल आपको निकालना है। तो इनर आउटर 2 ही निकालेंगे, शेड्यूल इसमें कुछ जीपीएफ का जैसे आउटर शेड्यूल भी निकालना होता है क्योंकि जीपीएफ का शेड्यूल, तो तीनों रिपोर्ट यहाँ से आपको निकालनी होती है। इनर निकाल के आपको एक बार मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट आपकी तैयार है आपके सामने, इनर रिपोर्ट। यहाँ आपको पूरा दिखाई दे जाएगा कि ये जो है ना जीपीएफ, जिस प्रकार ये जीपीएफ में जाने वाला है तो जीपीएफ का 00 से हो रहा है। यहाँ पर आपका ये जो आपका मतलब एनपीएस वाले हैं तो 2004 के बाद के कर्मचारी हैं तो इनका ये नगद आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये आपका रिपोर्ट पूरा तैयार हो चुका है। इसको दोस्तों चेक कर लें अच्छी तरह से, एक मिलान कर लें कि आपका कितना डीए बन रहा है, डीए एरियर बन रहा है। उसकी सैलरी एरियर की रिपोर्ट भी, मतलब सैलरी एरियर की एक्सेल शीट भी तैयार करके आप लगा सकते हो साथ में। ये पूरा आपका तैयार हो गया। ये तैयार होने के बाद आप दोस्तों फॉरवर्ड करने से पहले एक बात बता दूं, अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो बिल एलोकेशन में दोबारा जाना है। और बिल एलोकेशन में दोबारा जाने के बाद आपको जो मॉडिफिकेशन ऑप्शन दिखाई देगा, इस मॉडिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो बिल मॉडिफिकेशन वाले हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ आपको तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे ये बिल हमने प्रोसेस किया था, इसको एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एडिट पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें केवल बिल नंबर का आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको मान लो बिल नंबर गलत एंटर हो गया है या किसी प्रकार से एंट्री गलत हो गई ये, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ये तो था आपका। अब आपको
इसको प्रोसेस होने दें एक बार। तो ये जो है आपका चेंजेबल जो डाटा है वो यहाँ से केवल ये आप डाटा चेंज कर सकते हो और इसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद में आपका प्रोसेस तो DDO फॉरवर्ड करना है। DDO फॉरवर्ड के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में जाके DDO फॉरवर्ड के बाद में आपको पता है ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद आप रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट यहाँ से निकालेंगे, आपको पता है DAREAR की सारी रिपोर्ट यहाँ से निकल जाएगी जो मैंने आपको अभी बताया। ये सारी रिपोर्ट निकालनी दोस्तों। ये था आप DAREAR का पूरा प्रोसेस, जो आप सावधानी से करें, ढंग से करें, आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके कोई समस्या रहती है तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर डालिए, वहाँ आपको उसका उचित समाधान बताया जाएगा और पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ से आपको डिस्टर्बेंस भी मिली होगी इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी है, शादी की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस मिली होगी, इसके लिए आपको क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें, शेयर सबको करें। अगले वीडियो में जल्द मिलते, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।